हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या कई बुक में सिंपल इक्वेशन लिखा होता है। ये भी हम आपका 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए है। सेम है तीनों। हम देखिए सॉल्यूशन लिखने मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है 1/3x - 5/2 = 6। अब ये अब सिंपल जैसे -5/2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो भी इक्वेशन में करेंगे दोनों तरफ सेम को करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, अब इसको ऐड 5/2 टू बोथ साइड। क्योंकि हमने x निकालना है, x की टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म ने शिफ्ट कर दीजिए राइट में। तो ये 1/3x - 5/2 + 5/2 = 6 + 5/2। ये तो कट गया, 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 1/3x = इसको हम सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके। एलसीएम के 2 1 वैसे डिवाइड किया 2 2 2 6 12 + 5 2 1 1 1 5। ये हो गया 1/3x = 12 5 17/2। सो अब ये 3 हटाना हमने, ये डिवाइड हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। इसका मतलब 3 × 1/3x = 17/2 × 3। 3 से 3 कट गया तो x = कितना आ गया 73 से 51/2। अब इसी को डायरेक्ट करते हैं, ये चीज़ नहीं लिखेंगे हम, सीधा ये लिखेंगे जो सॉल्व करेंगे 1/3x - 5/2 = 6। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस प्लस ऐड किया तो 0 हो गया, क्या प्लस हो गया, माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। तो सीधा फिर इसकी स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे हम 1/3x = 6 + 5/2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लेके 2 1 से डिवाइड किया 2 2 2 6 12 + 2 से 1 5 5 1/3x = 17/2। सो x = 17/2। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके हमारा राइट साइड में मल्टीप्लाई जाएगा। तो x = 51/2। तो जो क्वेश्चन करेंगे आप इस स्टाइल से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेथड था सिर्फ समझाने के लिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है x/2 + x/3 - x/4 = 7। अब तीनों x के हैं तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है हमारे पास 12 हो जाता है। 2 से डिवाइड किया 6 6 × x is 6x प्लस 3 से डिवाइड किया 3 4 12 4 4 × x is 4x माइनस 4 से डिवाइड किया 3 3 × x is 3x = 7। कितना हो गया 6 + 4 10 10 - 3 is 7x/12 = 7। x = 7 इंटू, अब 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ वो मल्टीप्लाई जाएगा और ये मल्टीप्लाई होता है ये डिवाइड हो जाएगा। सो x = 12 आंसर आ गया हमारा। तीसरा हमारे पास है, चलिए ये कर देते हैं। तीसरा है y - 1/3 y - 2/4 = 1। अच्छा हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, 3 से भी क्या 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम जब भी बाइनोमियल होगा तो हम इसको 4 3 3 से मल्टीप्लाई किया। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखने की आदत डालेंगे। अब 4 से करना है तो 4 अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी, 4 × y is 4y माइनस 4 × -1 is -4 -3 × y is -3y -3 × -2 is +6/12 = 1। अब देखो 4y - 3y कितना हो गया y
-4 + 6 कितना हो गया, 6 - 4 = 2 +2 अपॉन 12 इक्वल टू 1। सो y + 2 इक्वल टू 1 × 12, क्योंकि डिवाइडर पूरे लेफ्ट का जब डिवाइड होगा तब शिफ्ट होगा, तो ये 12। सो y + 2 इक्वल टू 12। सो y इक्वल टू 12 - 2, y इक्वल टू 10। दिस इज योर आंसर नाउ। अब इसी से मिलता जुलता और सम है 2x - 1 अपॉन 3 माइनस 6x - 2 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सेम विथ बाइनोमियल फंक्शन है फ्रैक्शन में, तो हम इस कैंसिल लेंगे। 3 और 5 कैल्सियम आ गया 15, 3 से डिवाइड किया 5। सो 5 × 2x - 1 माइनस का साइन है, 5 से डिवाइड किया 3, 3 × 6x - 2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब ये डिस्ट्री प्रॉपर्टी लगी दोनों का, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 = 10x, 5 × -1 = -5, -3 × 6x is 6 × 18 - 18x, और -3 × -2 is +3 × 2 = 6 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब ये 10x और -8x 18x, तो ये हमारा जाएगा कितना हो जाएगा, -8x 6 + 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा -8x + 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3। 15 डिवाइड हो रहा था, ये अब शिफ्ट हो जाएगा कि लेफ्ट साइड के पूरे का अपॉन 15 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 = 3, 5 = ये हो गया -8x + 1 इक्वल टू 5, -8x इक्वल टू 5 - 1 -8x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन -8, 4 × 1 = 4, 2 = so x इक्वल टू 1 अपॉन -2 या -1 अपॉन 2। दिस इज आंसर। पांचवा सम हमारे पास x + 2 इंटू x + 3 प्लस x - 3 x - 2 माइनस 2x x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये भी 2 टर्म है, ये भी 2 टर्म है, तो मल्टीप्लाई होगी। ये पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट टू सेकंड ब्रैकेट, तो क्या फर्स्ट ब्रैकेट का एक टर्म ले लेंगे हम, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट x + 3। अब से फर्स्ट है क्या, +2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट x + 3 प्लस सेम इसका भी करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x इंटू इसका सेकेंड ब्रैकेट -3 फर्स्ट का, और फिर सेकेंड ब्रैकेट, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × x is -2x², -2x × 2 + 1 is -2x इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे, x × x is x² + 3x + 2 × x is 2x + 2 × 3 = 6 प्लस x² - 2x -3x -3 × -2 is +6 -2x² -2x इक्वल 0। अब लाइक टर्म लिख देंगे, x की लाइक टर्म है 1, 2 और 3 लिख दोगे, x² + x² - 2x²। अब ये लिख देंगे 3x + 2x - 2x - 3x और -2x। 1 2 3 4 5। अब जाके 6 + 6 + 6 इक्वल टू 0। अभी कितना हो गया, 2x² हो गया, 2x² - 2x² प्लस 3 × 5 5x - 2 3x
माइनस मतलब कि 2x से 2x किया और 3x से 3 से 0 हो गया, ये हो गया -2x प्लस 12 इक्वल 0, इससे कट गया प्लस में 0 हो गया -2x प्लस 12 इक्वल 0, -2x इक्वल टू -12, so x equal to -12 upon -2 cancel, so x equal to 6. This is your answer now. ऐसे थोड़ा छोटा सा मैं ये है 13 y -4 -3 y -9 -5 y +4 इक्वल 0. अब यहाँ तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल था, दो टर्म में तो दो टर्म वाले थे, यहाँ सिंगल्स में 13 टू दिस इज मल्टीप्लाई 13y -13 4 जा 52 -3y माइनस प्लस 27 -5y -20 इक्वल 0. ये हो गया, लाइट टाइम लिख लेते हैं हम 13y -3y -5y -52 + 27 -20 इक्वल टू 0. कितना हो गया 13 - 3 is 10, 10 में से 5 गया 5y और -52 प्लस कितना जाएगा -12 - 7 is 5, 12 25 हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ गया -20 इक्वल 0, 5y -45 इक्वल 0, so 5y इक्वल टू 45, so y इक्वल टू 45/5, y इक्वल टू 9. दिस इज आंसर नाउ. अब ये कैसे हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास 2/3 ब्रैकेट में x -5 -1/4 ब्रैकेट में x -2 इक्वल टू 9/2. तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2/3 इंटू x इज 2x/3 माइनस 2 5 जा 10/3 माइनस x/4 माइनस प्लस 2/4 इक्वल टू 9/2. अभी तो हमारा अब लाइक ये करिए 2 जा और नहीं करता है, चलो एक्स की टर्म दे देते हैं 2x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 9/2. ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा प्लस 10/3 और ये 1/2 है तो ये -1/2. इस कैल्शियम हो गया हमारे पास 12, 3 4 जा 12, 4 इंटू 8 इज 8x, सॉरी माइनस 4 3 जा 3x इक्वल टू इसका भी इसमें ले लेंगे कितना जाएगा 6, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 9 जा 27 प्लस 3 जा 2 20 माइनस 2 3 जा 6 3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3. कितना हो गया 8 माइनस 5x अपॉन 12 इक्वल टू 27 माइनस 7 इज 7 नहीं 47 माइनस 3/6 ये हो गया 5x/12 इक्वल टू 47 इज 44/6. सो x इक्वल टू 44/6 इंटू 12 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई जाएगा और मल्टीप्लाई होता है ये डिवाइड हो जाएगा. अब 6 1 जा 6 2 जा, सो x कितना आ गया 88/5. अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका बढ़ गया, ये हमारे 7th में ये 7th और 8th में आ सकते हैं, 6 में नहीं आएगा. ये हो गया हमारे पास x + 2/6
माइनस ब्रैकेट 11 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 1/4 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट x प्लस 2/6 माइनस इसका आगे 4 3 का से मगर 12 3 4 जा 4 4 इंटू 11 माइनस एक्स माइनस 4 से 3। ये हमारे पास ये हो गया x प्लस 2/6 माइनस मल्टीप्लाई जाएगा 4 इज 44 माइनस 4x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। ये हो गया x प्लस 2/6 माइनस ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 44 माइनस 6 41 माइनस 4x अपॉन 12 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 6 2 12 12 हो गया 2 हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये 1 माइनस 1 इंटू 41 माइनस 4x इक्वल टू 3x माइनस 4/12। आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसे 2x प्लस 4 माइनस 41 प्लस 4x अपॉन 12 इक्वल टू 3x माइनस 4/12। अब ये पूरे का अपॉन है 12 सकते हैं। अब इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो गया 2x प्लस 4x 6x माइनस 37 इक्वल टू 3x माइनस 4/12 इंटू 12 कट गया। ये हो गया 6x माइनस 37 इक्वल टू 3x माइनस 4। ये हो गया 6x माइनस 37 इक्वल टू 3x माइनस 4। अब 3x इधर 37 हो गया 6x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 37 हो गया 3x इक्वल टू 33। सो x इक्वल टू 33/3 x इक्वल टू 11। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे थोड़ा सा सेम क्वेश्चन है x माइनस 2x प्लस 8/3 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस x अपॉन 6 इक्वल टू नहीं माइनस 3। चलो जी हम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, राइट साइड सॉल्व करेंगे। 3 1 3 3 3x माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 8 क्योंकि माइनस है ना ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 1/4 इसका भी एलसीएम ले लेंगे कितना हो गया 6 1 6 6x माइनस 1 इसको भी हम ऐसे रख देंगे। ये हो गया 3x माइनस 2x माइनस 8/3 इक्वल टू 1/4। ये हो गया 6x माइनस 2 प्लस x/6 क्योंकि माइनस है ना तो साइन चेंज हो गया -2 पॉजिटिव तो माइनस हो गया प्लस था तो ये माइनस था तो ये प्लस x हो गया। ये हो गया 3x माइनस x माइनस 8/3 इक्वल टू 1/4 6 प्लस 7x माइनस 2/6 माइनस 3। ये हो गया फिर हमारा x माइनस 8/3 इक्वल टू 7x माइनस 2/4 इंटू 6 माइनस 3। ये हो गया x माइनस 8/3 इक्वल टू 7x माइनस 2/24 माइनस 3। अब हम इसको उठा के लेफ्ट में ले जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं।
ये आ जाएगा आपका x माइनस 8/3 इक्वल टू 7x माइनस 2/24 माइनस 3। अब ये भी एक्सट्रीम है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, या यहाँ भी एल्सियम ले सकते हैं, ये नहीं कि यहीं पर ले सकते, चलो यहीं ले लेते हैं इसको। x माइनस 8/3 इक्वल टू, इसका एल्सियम आ गया 24, ये हो गया 7x माइनस 2 माइनस 24 इंटू 3 इज 72, ये हो गया x माइनस 8/3 इक्वल टू 7x माइनस 74/24। हम को 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 24x माइनस 8 इक्वल टू 3 7x माइनस 74, ये हो गया 24x माइनस 8 4 32 इक्वल 3 से कर देंगे, 3 से 21x माइनस, ये हो गया। अब इसको इधर कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा 24x माइनस 21x इक्वल टू माइनस 222 प्लस 192, ये हो गया वहाँ पर 3x इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0, 12 माइनस 9 इज 3, 12 30 माइनस 30, x इक्वल टू माइनस 30/3, so x इक्वल टू माइनस 10। दिस इज क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x प्लस 2/3 माइनस x प्लस 1/5 इक्वल टू x माइनस 3/4 माइनस 1। जब तुम इसको इस तरह से या दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसका एल्सियम ले लेते हैं, कितना हो गया 15, हो गया 3 5 जा 5 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 3 3 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसका भी ले लेते हैं एल्सियम 4, तो ये तो वैसे ही आ गया -4 हो गया। सिंगल टर्म है इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये हो गया 5x प्लस 10 माइनस 3x माइनस 3/15 इक्वल टू x माइनस 7/4। 5x प्लस 3 इज 2x प्लस 7/15 इक्वल टू x माइनस 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना 4 से हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 7, कितना हो गया 4 2 जा 8x प्लस 4 7 जा 28 इक्वल टू 15x माइनस 15 से आ जाए, अब x इधर और 28 इधर, x इधर आ जाएगा, कितना देगा 8x माइनस 15x इक्वल टू माइनस 105 माइनस 28, कितना हो गया माइनस 7x इक्वल टू माइनस 10 13 1 3 1 माइनस, सो x इक्वल टू माइनस 133/-7 कट गया, ये भी कट जाएगा, 7 जा 7 7 9 जा 63, x इक्वल टू 19। क्वेश्चन। अब लीनियर क्वेश्चन की हमने इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं, वो तो हमने कर लिया। अब वर्ड्स प्रॉब्लम हम इसको वर्ड्स प्रॉब्लम जितनी उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।